सभी का बांग्लादेश की अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है क्योंकि 2026 में गंगा वाटर ट्रीटी ख़त्म होने वाली है। ये हमने 1996 में साइन की थी। 30 साल इसको 2026 में हो जाएंगे। एंड अभी से हमको दिख रहा है यूनुस का स्टांस चेंज होता हुआ। वो अभी डिमांड कर रहा है इंडिया से और वाटर की। उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से बंदे भेजे इंडिया के साथ नेगोशिएशन करने के। एंड इस बार वो डिमांड कर रहा है कि हमें और वाटर चाहिए। इवन दो वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं। इस सारी वीडियो की चर्चा आज की वीडियो में, इस सारी चीज़ों की चर्चा आज की वीडियो में मैंने की हुई है। वीडियो को अंत तक देखना, इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए। अगर आपको अवेयरनेस चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो सबसे पहले तो मैं इस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको बता देता हूं। ये वाटर ट्रीटी, गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में साइन की गई थी। एंड इसको 30 साल के लिए साइन किया गया था। 30 साल अभी 2026 में पूरे हो जाएंगे इसको। और इसका जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, हमने बहुत अपने पड़ोसियों को खिलाया पिलाया। हमारी वजह से ये इतनी आबादी कर कर बैठेंगे, ये बैठ गए हैं। एंड अभी हमारे ऊपर ही ये लोग अभी चढ़ रहे हैं। तो इस वाटर ट्रीटी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही अनअप्रोप्रिएट है। आप देखोगे कि इसमें पता नहीं हमने क्या सोचकर वाटर ट्रीटीज हम साइन करते हैं। पहले इन दिस वाटर ट्रीटी में जो हम 70 या 80% पानी पाकिस्तान को देते थे और 20% खुद रखते थे। आबादी का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों कंट्रीज में देखोगे। हमारी 140 करोड़ की, उनकी 25-26 करोड़ की है। एंड सेम केस बांग्लादेश में है। तो देखिए, अगर वाटर का लेवल मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पर से कौन से डैम से, कौन सी रिवर से ये डिसाइड होता है, वो मैं आपको बाद में मैप दिखाऊंगा। पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप इसका ओवरव्यू समझ लें। तो जो ये वाटर ट्रीटी है, अगर उस नदी में 70,000 क्यूसेक पानी आया या उससे कम आया, तो बेसिकली दोनों कंट्रीज को 50-50% मिलेगा। ठीक है। अगर ये वाटर का लेवल 70,000 से लेकर 75,000 क्यूसेक हो गया, तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक मिलेगा और बचा हुआ पानी जाएगा इंडिया को। ठीक है, हमारी वाटर है, बचा हुआ पानी हमें जाएगा। एंड अगर ये चीज अगर ये वाटर का लेवल 75,000 से ज्यादा हुआ, एंड अगर ये वाटर का लेवल 75,000 क्यूसेक से ज्यादा हुआ, 75,000 क्यूसेक से ज्यादा हुआ, तो इंडिया को मिलेगा 40,000। एंड बांग्लादेश को जो बचा हुआ बैलेंस है वो बांग्लादेश को जाएगा। हमने ये बहुत ही ज्यादा अनअप्रोप्रिएट डील साइन की हुई है, क्योंकि उनकी आबादी देखो, उनकी आबादी 17 करोड़ है, हमारी आबादी 140 करोड़ है। और हम सारे जो नेबर्स हैं उनको पानी बांटते रहते हैं, खिलाते पिलाते रहते हैं, पालते रहते हैं, और बड़े होकर वो सांप बनते हैं, हमको ही फिर वो डसने लग जाते हैं। ये देखिए, ये है हमारी गंगा रिवर, जो यहाँ पर से बिहार से बहकर यहाँ पर इसको बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। एंड जो ये आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना, यहां पर एक डैम बना हुआ है, वहां पर जितना पानी आएगा वहां पर से डिसाइड होगा। चलो, एक चीज तो हमारे कंट्री ने सोची, इंडिया वालों ने, कि जितना पानी यहां पर बच जाएगा उतना हम उसके हिसाब से यूज करेंगे। वरना आप देखो, अगर गंगा वाटर के पूरे पानी हम जहां पर से ओरिजिनेट होती है, अगर वहां पर से ट्रीटी साइन कर लेते तो कितना बड़ा ब्लंडर होता। अभी तो चलो बचा कुचा पानी बहकर जो हम यूज कर लेते हैं वो यहां पर आ जाता है, यहां से यूज होता है। बट अभी इंडिया को अभी दिक्कतें यानी शुरू हो चुकी हैं। एक तो हमारी वेस्ट बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल स्टेट है, यहाँ पर हमारी इरिगेशन फार्मिंग बढ़ रही है। एंड जो पावर प्लांट्स है वो भी बढ़ रहे हैं। एंड जो एक और चीज है, कलकत्ता में एक पोर्ट बन रहा है जहां पर की वाटर की सप्लाई चाहिए ही चाहिए। मे बी बताते हैं कि 35,000 क्यूसेक वहां पर वाटर की सप्लाई चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा मडी सा टेरेन है, वहां पर वाटर की सप्लाई चाहिए ताकि वहां पर शिप्स मूव हो सके। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप देखोगे कि बांग्लादेश की अभी
प्रो इंडिया से एंटी इंडिया अभी स्टेट में बननी शुरू हो चुकी हैं। वो कह रहे थे कि सिलीगुड़ी को काट देंगे, हम आइसोलेट कर देंगे सिलीगुड़ी को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कब्जा लेंगे, सेवन सिस्टर को ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट अभी आपको इस वाटर ट्रीटी में दिखना शुरू होगा। सो अगर ये वाटर का लेवल 50,000 क्यूसेक रह गया तो एमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाएगी। कोई उसमें गारंटीज नहीं होगी, दोनों कंट्रीज नेगोशिएशन करेंगी उसके ऊपर। बेसिकली आप सोच सकते हो कि रिवर हमारी कंट्री से ओरिजिनेट होता है एंड फिर हम नेगोशिएशन करेंगे उसके ऊपर कि हमें कितना पानी चाहिए, उसके ऊपर दूसरी कंट्री डिसाइड करेगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया की डिमांड बढ़ती जा रही है, 30 से 35,000 क्यूसेक एडिशनल वाटर हमें चाहिए, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल में इरिगेशन की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। एंड कलकत्ता में जो मैंने आपको पोर्ट का बताया था उसका भी दिक्कत है, वहां पर थोड़ी अलग टेरेन है। वाटर चाहिए, सप्लाई करते रहने चाहिए उस पोर्ट को ताकि शिप्स गुजर सके, उससे डॉक हो सके, उससे फिर ट्रेड हमारा बाहर जा सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वहां पर चलेगा। एंड जो अर्बन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, बेसिकली आप लगा लो इसको पावर जनरेशन एटसेट्रा चीजें। तो अभी मैं आपको बता दूं जो बांग्लादेश में रिसेंट गवर्नमेंट आई है, अगर मैं आपको बताऊंगा कि शेख हसीना होती ना आपके टाइम पर तो बांग्लादेश को इतनी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती। बट अभी उनको प्रॉब्लम क्या है कि एक तो इंडिया की डिमांड बढ़ रही है, उन्होंने कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बनाया नहीं हुआ ताकि वाटर को हैंडल कर सके। एंड एक प्रॉब्लम उनके साथ ये भी है कि जो भी उनके इंडिया से पूरे वो आइसोलेटेड है, ठीक। सो ये देखो मैं आपको अभी मैप में दिखाता हूँ, ये पूरे इंडिया से आइसोलेटेड है। इनको क्या चाहिए था कि इंडिया से रिलेशन अच्छे बनाकर रखें, क्योंकि अगर ये चार क्योंकि अगर इन रिवर्स में ये एक रिवर हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, अगर इनमें से कोई भी कट हो गया, मान लो गंगा की कट होगी सप्लाई या फिर ब्रह्मपुत्रा की कट होगी, तो बांग्लादेश के लिए ये बहुत ही शॉकिंग पॉइंट होगा, क्योंकि वहां पर सारे लोग इन रिवर से, जो इंडिया से रिवर बांग्लादेश में आ रहे हैं, उन पर हैवीली डिपेंडेंट है फिशिंग के लिए, फार्मिंग के लिए। बेसिकली बांग्लादेश इंडिया के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट है एक टाइप का। जब यूनुस की सरकार के पहले हम उसको स्टेट कंसीडर करते थे, मींस की उतनी हेल्प करते थे जैसी हमारी स्टेट है। बट तो मेरा एक आपसे सवाल है, बांग्लादेशी नेवी ने जो इंडियन फिशरमैन को टारगेट किया था एंड जो इंडियन बंदे को वहां पर मारा गया था सामने जलाकर, अभी तो चलो ये तो पहला इंसिडेंट था, अभी तो ऐसे 4 इंसिडेंट हो चुके हैं जो कि पब्लिक के सामने है। बट जो हमारी एमईए ने बताया था, उन्होंने बताया था कि 2900 माइनॉरिटीज को ऐसे किया गया है। एंड जो ये उस्मान हादी जैसे बंदे ग्रेटर बांग्लादेश का मैप पब्लिश करते हैं, जिसमें कि इंडियन स्टेट्स को अपना हिस्सा बताते हैं, नॉर्थ ईस्ट हमारी स्टेट्स, बिहार, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल बताते हैं, इंडियन स्टेट्स में बताते हैं। तो मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या इंडिया को वाटर ट्रीटी को रीन्यू करना चाहिए या फिर हमें इंडस वाटर ट्रीटी जैसे ही इनके साथ ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सॉफ्ट पावर कर ली। कहीं ना कहीं इंडिया को भी अपनी अग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी कल को देश उठकर इंडिया को परेशान करने लग जाएगा। नेपाल उठ जाएगा, कल को भूटान उठ जाएगा, श्रीलंका उठ जाएगा, कोई स्टेट भी ऐसे छोटी मोटी स्टेट उठकर इंडिया को फिर परेशान करने लग जाएगी। बनाने का मकसद किसी भी कम्युनिटी को हेट पहुंचाना नहीं था। मैं सिर्फ जो मिस इन्फॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में ठूसा हुआ है ना, डाला हुआ है कि ज्यादा ही गुड बॉय हम बनकर रहते हैं, इसका बहुत बड़ा हाथ फॉरेन कंट्रीज का भी है। तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं ताकि हम अपनी सोच बदल पाए। हम इंडियंस हैं, हम किसी से मैं चाहता हूं कि आप खुद एनालाइज कर सकें, जो हम प्रो इंडिया स्टांस रख सकें, ना कि जो हमारे ऊपर इम्पोज किया जाता है हम उसको फॉलो करें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।